गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिवम गोस्वामी, डबल क्राउन डायरेक्टर इन्वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज आप सबके लिए एक ट्रेनिंग लेके आया हूँ, एक मॉड्यूल लेके आया हूँ कि जिस चीज़ों को अपना के, किन पॉइंट्स को अपना के मैं यहाँ तक सक्सेसफुल हुआ हूँ या पहुँचा हूँ यहाँ तक, और वही पॉइंट्स अगर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आज अपनी स्टोरी पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आज ट्रेनिंग पे ज़्यादा समय लूँगा। तो स्टोरी आप सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से सुन रखी होगी। तो वो चीज़ें कि वो ऐसी क्या पॉइंट्स थी मेरे अंदर जिसने मुझे वेस्टीज में यंगेस्ट डबल क्राउन डायरेक्टर बनाया और इतनी अच्छी मुकाम पे मुझे पहुंचाया, तो वो पॉइंट्स आज मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, आज आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, थोड़ी सी स्टोरी। जैसा आप सब जानते हैं, मेरे पास वेस्टीज से पहले 2 ऑप्शन ऑलरेडी थे। पहले ऑप्शन था मैं पढ़ाई में जा सकता था, किसी जॉब में मैं जा सकता था। मुझे इतना विश्वास था कि अगर मैं किसी भी एग्ज़ाम में बैठता मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक कर देता, राइट। बचपन से मदर ने तो ये बोला, बेटा गो एंड गेट योर ग्रेड्स एंड वन डे विल गेट अ जॉब। बट पहला ऑप्शन मेरे पास जॉब था और दूसरा ऑप्शन मेरे पास था मेरे फादर का बिज़नेस, जहाँ पे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं फैक्ट्री में बैठता और 50-60 हज़ार रुपये महीना मैं कमा लेता। बट इन दोनों चीज़ों को मैंने साइड में रखा और मैंने वेस्टीज को चुना। और माय डियर फ्रेंड, मैंने वेस्टीज को क्यों चुना मैं आपको बता देता हूँ। आज मेरे फादर की उम्र लगभग 65 ईयर्स है। आज 65 साल की उम्र में आज भी वो कभी कभी फैक्ट्री जाते हैं। अगर फैक्ट्री नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा, राइट। 16 साल की उम्र से आज 65 साल की उम्र तक काम कर रहे हैं और तभी पैसा आ रहा है। और जब मैंने वेस्टीज को पहली बार देखा था तो मुझे एक चीज़ समझ में आई थी, अगर मैंने 3 साल वेस्टीज को दे दिए तो 30 साल मुझे पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास टाइम फ्रीडम होगा, मेरे पास मनी फ्रीडम होगा, मैं अपना मालिक हूँगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, कोई मेरे ऊपर भौंकने वाला नहीं होगा, राइट। सो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे जिसने वेस्टीज की तरफ अट्रैक्ट किया वो यही था कि अर्ली एज में रिटायरमेंट, राइट। 3 साल अगर मैंने दे दिए तो 30 साल मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो माय डियर फ्रेंड, आई ऑप्टेड वेस्टीज। और जब मैंने वेस्टीज को ऑप्ट किया बहुत सारे चैलेंजेस आए। उस समय वेस्टीज में स्टूडेंट्स नहीं थे। मैंने मेरे सीनियर मान सर से बोला था, सर एक स्टूडेंट 20-30 हज़ार रुपये का जिसका चेक हो आप मुझे दिखा दीजिए, ताकि मैं हंसराज कॉलेज में, किरोड़ीमल में या रामजस में किसी भी कॉलेज में जाऊँ तो मैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को टेस्टिमनी दिखा पाऊँ, बता पाऊँ कि वेस्टीज में स्टूडेंट्स भी कामयाब हैं। एंड यू नो मान सर ने क्या बोला, बेटा कोई नहीं है। अब एक चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक करी, बहुत सारे लोग यहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कोई नहीं है, मैं आके क्या कर लूँगा। बट आप इस चीज़ को पॉजिटिवली भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिया। और मैंने ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया, थैंक यू गॉड। पता नहीं आप मेरे से इतना प्यार क्यों करते हैं। आज मेरे पास नहीं है किसी का चेक दिखाने के लिए, पर आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के पास मेरा चेक होगा दिखाने के लिए। माय डियर फ्रेंड, मैंने वेस्टीज को करना स्टार्ट किया। इंसान की लाइफ में 2 चीज़ें बड़ी कीमती होती हैं, अनमोल होती हैं, फैमिली और फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूँ ये दोनों मेरे अगेंस्ट थे, ये दोनों मेरे अगेंस्ट थे। फैमिली मेरे अगेंस्ट थी, फ्रेंड्स मेरे अगेंस्ट थे। मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मुझे बहुत पागल बोला, मेरे ऊपर लोग बहुत हंसे। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप अपने सपने पूरे करने जाएंगे आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो अपने दोस्तों को छोड़ दीजिए, अपने सपने को छोड़ दीजिए। किसी को तो एक को तो छोड़ना पड़ेगा, आप दोनों को साथ लेके आगे नहीं चल सकते। तो मुझे पता था हर एक फ्रेंड, आपको भी पता है, तो मैंने अपने दोस्तों को छोड़ा क्योंकि मुझे पता था आने वाले टाइम में ये लोग मेरी सक्सेस देख के आ जाएंगे। आप याद रखना, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, सक्सेस हैज़ मैनी फादर बट फेलियर इज़ एन ऑर्फन। कामयाबी के बहुत पिता होते हैं पर संघर्ष हमेशा अनाथ होती है। आप अपने संघर्ष, आप अपनी कामयाबी की ओर बढ़ रहे होंगे ना, उस समय कोई आपके साथ नहीं होगा। संघर्ष में आपको अकेले ही रहना है, खुद के साथ रहना है। यू हैव टू स्टैंड विद योर सेल्फ। आपको खुद के साथ खड़े होना है, कोई आपके साथ खड़ा हो ना हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल। So my dear friend, you have to stand with yourself and no one is there to stand with you. एंड सबसे बड़ी चीज़ यही थी जो मुझे पता था कि आज मेरे पास सक्सेस नहीं है, आज मेरे पास कामयाबी नहीं है। मैं जब लोगों को मीटिंग देने जाता था, लोगों को प्लान दिखाने जाता था, तो लोग बोलते थे आपने कितना कमाया। मैं लोगों को बोलता था अभी मैंने स्टार्ट किया है। कहते जब आप कमाओ तब हमें बता देना। जब मैं लोगों को बोलता था मैं एक दिन ऑडी लूँगा, तो वो बोलते थे मैं तेरी ऑडी में बैठ जाऊँगा, राइट। बहुत मैं आपको बता नहीं सकता कैसी रिजेक्शंस, कई लोगों ने मुझे इंसल्ट भी किया, राइट। बट यस, जब आपका फोकस क्लियर होता है, जब आपका विजन क्लियर होता है, तब आपको कुछ नज़र नहीं आता, तब आपको सिर्फ अपने ड्रीम्स नज़र आते हैं। और मैं नहीं चाहता था, मैं हमेशा से एक चीज़ चाहता था कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं किसी भी हालत में, हुक एंड क्रोक, एट एनी हाउ। क्योंकि अगर मैंने वेस्टीज में 3 साल नहीं दिए, मैंने वेस्टीज में मेहनत नहीं करी, अगर मैं वेस्टीज में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा। हम लोगों की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग नेगेटिव सोचते हैं। अगर मैं वेस्टीज करूँगा नहीं हुआ तो, अगर मेरी गाड़ी नहीं आई तो, अगर मैं क्राउन नहीं बना तो, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो, ऐसे हम नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। पर दोस्तों, अगर आप इन्हीं थॉट्स में से नहीं हटा दो तो
आप अगर सोच के देखिए कि अगर आप क्राउन बन गए तो, अगर आपकी गाड़ी आ गई तो, अगर आप विदेश चले गए तो, अगर लाखों रुपए महीना आ गया तो क्या होगा? ये सोचने वाली बात है और यही मैंने सोचा था। मैं नेगेटिव नहीं सोचता, राइट? देयर इज नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु कैन डिमोटिवेट मी। आई एम ओनली द पर्सन जो खुद को डिमोटिवेट कर सकता हूँ, खुद को मोटिवेट कर सकता हूँ। मेरा रिमोट किसी और के पास नहीं है कि कोई भी मुझे मोटिवेट कर दे या कोई भी मुझे डिमोटिवेट कर दे, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, मैं पूरा फोकस था। मेरे दोस्तों ने मुझे रिजेक्ट किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी पहली ज्वाइनिंग आई थी 11th ज्वाइनिंग, और उस ज्वाइनिंग का नाम था, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया था, दुष्यंत धीमान जी। दुष्यंत धीमान जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया था उन्होंने, और हम दोनों ने कसम खाई थी, भाई जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, करोड़पति बनेंगे साथ, ऐसे करके। और विज़न जब क्लियर हो जाता है तो आपको आपके सिर्फ गोल्स नज़र आते हैं। तो हम दोनों का विज़न बिल्कुल क्लियर था। मेहनत करनी स्टार्ट करी। मैं आपको बता दूं, मेरा पहले महीने का चेक आया था 201 रुपये, दूसरे महीने का चेक आया 856 रुपये, तीसरे महीने का चेक आया 1698 रुपये, चौथे महीने का चेक आया 2129 रुपये। 5वें महीने जाके मैं डायरेक्टर बना था। 5वें महीने की इनकम थी 5535 रुपये। हम बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यार ये शिवम जी हैं, आज इतना बड़ा लेवल है, आज इतनी बड़ी कार है, इतना बड़ा लाइफस्टाइल है, पर हम सर का ताज देखते हैं, पाँव के छाले नहीं देखते कि बिहाइंड द सीन। आफ्टर इंटरवल मूवी देख रहे हैं, इंटरवल से पहले की पिक्चर कोई देखता ही नहीं कि इन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। दोस्तों, मैं यहाँ से हरदोई गया था, हरदोई जाता था मीटिंग करने, और जनरल डब्बे में जाता था, रिजर्वेशन नहीं होता था। जनरल डब्बे में मुंह पे हाथ रख के मैं मीटिंग करने जाता था। यहाँ से बिजनौर में जाता था मीटिंग करने, खड़े खड़े बस में जाता था, राइट? कितनी 20-20 रुपए का भी पेट्रोल मैंने बाइक में डलवा के मीटिंग करी है, और कितनी बार पेट्रोल खत्म हो जाता था तो मैं धक्का मार के बाइक ले जाता था। बट मेरा फोकस क्लियर था। लोग नेगेटिव हो जाते हैं जब घर वाले मना करते हैं, जब दोस्त मना करते हैं, तो उन्हें लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरह खेत में आप बीज डालते हो ना, और उस बीज को आप पानी नहीं दोगे, खाद नहीं दोगे, या उसकी रक्षा नहीं करोगे, तो वहाँ पे घास आ जाती है। उसी इस तरह आप माइंड को अगर पॉजिटिव चीज़ें नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली इस पर नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी। माय डियर फ्रेंड, मेरा विजन पूरा क्लियर था मुझे क्या करना है। और जब मैं वेस्टीज में आया था, मेरी कमिटमेंट किसी और से नहीं थी, मेरी कमिटमेंट खुद से थी कि मुझे 3 साल देने है, व्हाट मे कम, कुछ भी हो जाए। आफ्टर 3 years आई विल डिसाइड वेदर शुड आई गो फॉर इट और नॉट, वेदर शुड आई कंटिन्यू और नॉट, कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। 3 साल तो मैं दूंगा ही दूंगा। आफ्टर 3 years देखेंगे। लोग 3 महीने में डिसाइड कर लेते हैं हमसे ना हो पाएगा। लोग 3 महीने में सोच लेते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। हाउ कैन यू डिसाइड दैट? आप नहीं कर सकते 3 महीने में डिसाइड। हर चीज़ का एक प्रोसेस है। 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, 4 साल की बीटेक होती है। आपको 2 साल में डिग्री दे दीजिए, क्या मिलेगी? नहीं। 5 महीने लगे मुझे डायरेक्टर बनने में। बट मैं आपको बता दूं, मेरा कभी भी बिलीफ ज़रा सा भी कम नहीं हुआ। मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा बिलीफ खुद पे, सिस्टम पे बहुत स्ट्रांग था। सो करते करते 1 साल बाद मेरी इनकम पहुंची 20,377 रुपये, जहाँ पे मेरे पास लोगों के चेक दिखाने के लिए इतने, मैंने खुद सोचा था कि मैं खुद के अपने चेक दिखाऊंगा और एक दिन मेरा चेक पूरा हिंदुस्तान दिखाएगा। 2 साल बाद, आफ्टर 2 years, दिन रात मेहनत करने के बाद मेरी इनकम पहुंची 38,353 रुपये, ऑलमोस्ट 40,000 यू कैन से, 40,000 रुपये। कब? जब 2 साल दिन रात मेहनत करी। बहुत बुरे बुरे दिन देखे, कैसे कैसे दिन देखे, घर पे झूठ भी बोलना पड़ता था। कभी कभी रात को 11-12 बज जाते थे मीटिंग करते हुए, और घर पे झूठ बोलना पड़ता था कि दोस्त की बर्थडे पार्टी में आया हूँ। बर्थडे पार्टी नहीं होती थी, मैं मीटिंग करता था। जब फोकस क्लियर हो ना, तो इंसान कुछ भी कर जाता है, राइट? सो करते करते माय डियर फ्रेंड, 3 साल मुझे लग गए पहला 1 लाख आने में। मैं हमेशा बोलता हूँ 3 साल लगे 1 लाख आने में, और अगला 1 साल लगा उस 1 लाख को 4 लाख करने में। आप सोच के देखिए, उस 1 लाख को 4 लाख करने में अगला 1 साल लगा, और उस 4 लाख को 11 लाख रुपए। आज मेरी 1 महीने की इनकम है 11,19,159 रुपये महीना। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में 3 साल में अगर मैं कभी भी छोड़ देता वेस्टीज को, तो क्या आज मैं 11 लाख रुपए महीने पे होता? क्या आज मैं होता? आप खुद सोचिए और अपने आप को आंसर कीजिए, मुझे मत कीजिए, क्योंकि मुझे तो पता था कि क्या होगा। और ट्रेनिंग में आज मैं वही सिखाने वाला हूँ कि यहाँ तक 11 लाख तक मैं पहुँचा कैसे। बड़ी बात दोस्तों ये नहीं है कि मैं 11 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने विश्वास किया, जिन लोगों ने साथ दिया, आज टीम में 70 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है। इसे कहते हैं, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में, वी कैन ओनली राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। आप तभी उठ सकते हो जब आप लोगों को उठाओगे।
आज 70 लोगों की इनकम 1 लाख रुपए महीना है। दोस्तों लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, मैं आज लगभग 10 विदेश यात्रा वेस्टीज से कर चुका हूं। जिस बच्चे ने कभी सपने में सपना नहीं लिया था पासपोर्ट बनवाने का भी, विदेश जाने का भी, मैं आज 10 विदेश यात्रा कर चुका हूं। और लास्ट ईयर मैं जून में अपना वो सपना पूरा किया, क्योंकि 2015 में जब मैं मीटिंग देने जाता था लोगों को बताता था, तो उस समय 2015 में वर्ल्ड कप आया, क्रिकेट वर्ल्ड कप। आई एम अ फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। तो एक भी मैच मैंने टीवी पे भी नहीं देखा, क्योंकि सक्सेस नीड्स सेक्रीफाइस, सक्सेस डिमांड्स सेक्रीफाइस। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और मैं 2015 में जब मेरा स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था, मैंने एक मैच भी क्रिकेट का, वर्ल्ड कप भी मैंने नहीं देखा। और उस समय मैं अपनी मीटिंग्स में बोलता था कि अगला वर्ल्ड कप जहाँ पे भी होगा मैं लाइव जाके देखूंगा। एंड माय डियर फ्रेंड, 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैंने इंग्लैंड में लाइव जाके देखा। मैं 10 दिन के लिए लंदन था, इंडिया पाकिस्तान मैंने मैच देखा। एंड यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट, मैंने वहाँ पे डिनर किया था सैफ अली खान के साथ। मैंने वहाँ पे डिनर किया शिवानी डांडेकर के साथ, वसीम अकरम के साथ, सुनील गावस्कर के साथ, गैरी कर्स्टन के साथ। मैंने सपने में भी सपना नहीं लिया था। एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करने वाला लड़का जिसने कभी सपने में भी सपना नहीं लिया, वो अपने 10 दिन लंदन में बिता के आता है, राइट। सो मैं सारा क्रेडिट देना चाहता हूँ इस सिस्टम को, वेस्टीज सिस्टम को। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज से 2 कार मेरे पास हैं। एट द एज ऑफ 21 आई केम इन वेस्टीज। एट द एज ऑफ 23 मैंने अपनी पहली कार परचेज़ करी थी, नेक्सा बलिनो, वर्थ रुपीज़ 8.5 लाख। और मैं जब लोन लेने गया, बैंकों ने मुझे लोन ही नहीं दिया। कह रहे 3 साल की ITR लाओ। मैंने कहा जी 3 साल तो वेस्टीज में नहीं हुए, लाऊं कहाँ से 3 साल की ITR। कह रहे नहीं, आपको लोन नहीं मिलेगा, आप बच्चे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कैश दे दो। माय डियर फ्रेंड, मैंने पहली कार अपनी नेक्सा बलिनो कैश ली, और दूसरी कार उसी समय मैंने डेट डाली थी कि मेरी नेक्स्ट कार होगी ऑडी। और माय डियर फ्रेंड, उसी डेट पे मैं अपनी नेक्स्ट कार लेके आया, 42 लाख रुपए की ऑडी Q3, जो मैं आपको सच बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, मैं फीलिंग आपको नहीं बता सकता कि जिस एज में शायद लोग शादी करने का सोचते हैं या दहेज में गाड़ी लेने का सोचते हैं, उस एज में मैं अपने पैसों की, अपने बाप के नहीं, अपने पैसों की 42 लाख रुपए की ऑडी ली। माय डियर फ्रेंड, हो सकता है आपके लिए छोटी बात हो, आपके फादर या आप किसी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक नॉर्मल, देखो एक होती है रिच क्लास, एक होती है पुअर क्लास, और मिडल की 3 कैटेगरी होती हैं, लोअर मिडल, अपर मिडल, मिडल। तो मिडल की तो हर तरह से वाट लगाई जाती है। तो मैं लोअर मिडिल क्लास में रहता था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। एंड माय डियर फ्रेंड, करते करते, और गाड़ी भी है, विदेश यात्रा भी है, इनकम भी है, टीम में भी लोग सक्सेसफुल हैं। अब मैंने आपको बोला था 10 मिनट में मैं आपको वो बताने वाला हूँ जिसको करके ये वो चीज़ है जो मेरी स्टोरी है, जो मैंने काफ़ी शॉर्ट में आपको बताई। अब मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, आप सबको पता है वेस्टीज में अगर कामयाब होना है तो मीटिंग्स में जाना है, सेमिनार्स में जाना है, कंसिस्टेंसी पे काम करना है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग बताते हैं, मैं आपको ये नहीं बताने वाला, मैं आपको अंदर की चीज़ें बताने वाला हूँ। क्योंकि आपके एक्सटीरियर बॉडी ओनली वर्क्स व्हेन योर इंटीरियर बॉडी वर्क्स। एक्सटीरियर आपकी थिंग्स तभी काम करती हैं जब आपकी इंटरनल थिंग्स काम करती हैं। तो इंटरनली क्या होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या आपके माइंड में चलना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड। आज वो 4 पॉइंट मैं अपने निकाल के आया हूँ कि अगर कोई मेरे से पूछे शिवम गोस्वामी आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, ऐसी वो क्या 4 पॉइंट हैं जिसने आपको इस सक्सेस तक पहुँचाया, ऐसी क्या चीज़ें आपके अंदर हैं जो आपको शायद लोगों से अलग बनाया, तो वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज में कामयाब होना चाहते हैं, सबसे पहला सक्सेस, मैं अगर आपसे बोलूँ सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ना पैसा है, ना एजुकेशन है, ना मैं कुछ भी बोलूँगा कि सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल ना पैसा है, ना एजुकेशन है, ना मनी है। सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है लैक ऑफ बिलीफ। तो मैं आज पहला पॉइंट अगर आपको सिखा रहा हूं, बिलीफ सिस्टम। अब बिलीफ सिस्टम में आपको 3 विश्वास जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये 3 विश्वास आपने कर लिए, आप इस बिजनेस में जरूर कामयाब होंगे। अगर ये 3 विश्वास, बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा काम करता है। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको बिलीफ है तभी आप उसमें कामयाब हो सकते हैं, अगर आपको बिलीफ नहीं है आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो पहला पॉइंट है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम में पहला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे विश्वास रखना, खुद पे विश्वास रखना। क्या आपको खुद पे विश्वास है एक दिन आप कामयाब होगे? क्या आपको खुद पे विश्वास है एक दिन आपके पास बड़ी गाड़ी होगी? क्या आपको खुद पे विश्वास है एक दिन आपका बंगला होगा? अगर आपको खुद पे विश्वास है, आपको कोई हरा नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड, आपको क्रिकेटर बनना है, आपको डांसर बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको कुछ भी बनना है,
डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, पायलट, जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं बन सकते। हमारे पेरेंट्स कुछ भी बोलते रहे, हमारे दोस्त कुछ भी बोलते रहे, क्या आपको खुद पे विश्वास है? और विश्वास का मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ वो देता हूँ सचिन तेंदुलकर। यू नो, सचिन तेंदुलकर वॉज जस्ट 12 व्हेन ही हेल्ड बैट फॉर द फर्स्ट टाइम। सिर्फ 12 साल का था सचिन तेंदुलकर जब उसने पहली बार बैट को पकड़ा था। और आपने कई बार ये सुना होगा, बहुत बार, और आपको पता है सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल हुआ था। पर आपने कहीं भी ये पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, सुना हुआ, देखा कि सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल होने के बाद बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, डिप्रेशन में चले गए? आपने कहीं पढ़ा, आपने कहीं सुना, आपने कहीं देखा? क्योंकि सचिन तेंदुलकर का फोकस पढ़ाई नहीं था, सचिन तेंदुलकर का फोकस क्रिकेट था। वो क्रिकेट में फेल नहीं होना चाहता था, इसलिए वो परेशान नहीं हुआ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको खुद पे विश्वास है कि आप इस काम में करके यहां तक पहुंच सकते हैं, तो इस काम में अगर आप फेल भी हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट? सो बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे विश्वास रखें। मार्क जुकरबर्ग के पास भी बहुत बड़ा पैकेज ऑफर हुआ था, पर उससे खुद पे और अपने जो वेंचर फेसबुक पे, उसे सबसे ज्यादा विश्वास था कि जितना पैकेज ये मुझे ऑफर कर रहे हैं, इससे इतना पैकेज तो मैं अपने एम्प्लॉइज को ऑफर करूंगा। राइट? सो यू मस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों, मुझे बड़ी हंसी आती है जब कोई डाउनलाइन अपलाइन से पूछता है, सर आपको क्या लगता है मैं इस बिजनेस में कुछ कर सकता हूं? आपको क्या लगता है? आपको मेरे अंदर क्या दिखता है? अब मैं बोलूं भीष्म पितामह दिखता है। आप खुद सोचो, मतलब क्या लॉजिक है? क्यों पूछ रहे हैं हम किसी से? हर एक इंसान को अपनी कमियां पता है, हर एक इंसान को अपनी खूबियां पता है। आपको पता है आप में क्या कमियां हैं, आपको पता है आप में क्या खूबियां हैं। राइट? आपको पता है आप इस बिजनेस में कुछ कर पाओगे, आपको पता है आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाओगे, सबको पता है अपने बारे में। बट ये अपलाइन के आगे मुझे नहीं समझ में आता, लोग क्यों पूछते हैं कि सर आपको मुझे देख के क्या लगता है? मैं कहता हूं कुछ कुछ होता है, और बता। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आप समझिए, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे विश्वास रखें। आपकी फैमिली को आपके ऊपर विश्वास होना हो, आपके दोस्तों को आपके ऊपर विश्वास होना हो, आपके पड़ोसी रिश्तेदारों को आपके ऊपर विश्वास होना हो, पर आपको खुद पे विश्वास होना मांगता है अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो। राइट? सो पहला फेथ इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे विश्वास रखिए। और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी ये फीलिंग आती थी जब मैं वेस्टीज करता था कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मेरे फादर बॉलिंग करा रहे हैं और पीछे विकेट कीपिंग पे मेरी मदर खड़ी है, और गली पे और इधर सारे लोग मेरे दोस्त खड़े हैं, पड़ोसी खड़े हैं, रिश्तेदार खड़े हैं, और ये सारे लोग क्या चाहते हैं? मैं आउट हो जाऊँ। ये सारे लोग चाहते हैं मैं आउट हो जाऊँ, और मैं आउट हो गया, फिर ये सारे लोग क्या करेंगे? सेलिब्रेट। और अगर मैं जीत गया, अगर मैं आउट नहीं हुआ, तो फिर आप इन सबके चेहरे देखना, फिर ये आपसे आके हाथ मिलाएंगे, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, आपसे कहेंगे हमें तो पता था तो जीवन में कुछ करेगा। सो माय डियर फ्रेंड, अपने गोल से मत हटना, अपना फोकस क्लियर रखना। राइट? खुद पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास। दूसरा विश्वास, पहला बिलीव इन योरसेल्फ, दूसरा बिलीव इन योर कंपनी। आप किसी भी कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग में, आपके अंदर एक गट फीलिंग होती है किसी के अंदर, यस आई एम इनटू द बेस्ट एंड आई एम विद द बेस्ट। अगर आपके अंदर ये फीलिंग नहीं है किसी भी रीजन को लेके कि शायद कंपनी का ये बेकार है या वो बेकार है या यहाँ कमी है वहाँ कमी है, आप नहीं हो पाएंगे कामयाब। आई एम इनटू वेस्टीज, और मैं हर वेस्टीज का, मतलब मैं आपको बोलूँ हर सिस्टम, हर, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कंपनी के प्रोडक्ट्स हो, प्लान हो, मुझे हमेशा से ये विश्वास रहा है कि इस कंपनी में मैं कुछ बड़ा करूँगा। सो बिलीव इन योर कंपनी, बिलीव इन योर कंपनी। अपनी कंपनी पे विश्वास रखें। मुझे विश्वास है कि मैं जिस कंपनी का हिस्सा हूं, वी आर नाउ टॉप 30 इन द वर्ल्ड। अभी हम इंडिया के अलावा नेपाल में, बहरीन में, बांग्लादेश में, दुबई में, इतनी सारी जगहों पे काम कर रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज़, मेरी टीम इंडिया के अलावा नेपाल में है, दुबई में है, इसके अलावा मेरी टीम ओमान में और बहरीन में है। और मैं आपको बता दूं, ना मैं बहरीन गया टीम बनाने, ना मैं ओमान गया टीम बनाने, ना मैं दुबई गया टीम बनाने। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ वेस्टीज बिजनेस। सो माय डियर फ्रेंड, बिलीव इन योर कंपनी, अपनी कंपनी पे पूरा विश्वास रखें। अगर आपकी कंपनी में, हमारी कंपनी में 250 से ज़्यादा ऑलरेडी लग्जरी कार्स हैं, इतने सारे लोग कामयाब हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन वेस्टीज में है, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे फीमेल्स हो या स्टूडेंट हो, हर कैटेगरी के लोग कामयाब है, ओल्ड एज लोग कामयाब है, हर कैटेगरी के लोग कामयाब है। जब इतने लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। मुझे ये विश्वास हमेशा से आता था, है और रहेगा।
सो पूरा विश्वास रखें, पूर्ण विश्वास, इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। इतना सा नींबू दूध फाड़ देता है, इतना सा नींबू की ड्रॉप पूरा दूध फाड़ देती है, राइट। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड अपनी कंपनी पे विश्वास रखना। और तीसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, बिलीव इन गॉड, ऊपर वाले पे विश्वास रखें। बड़े लोगों की सक्सेस का राज है कि वो हमेशा कभी परेशान नहीं होते। आज मैं आपको सबसे बड़े कामयाब लोगों की 2 खूबियाँ बता रहा हूँ। जितने लोग इस धरती पे कामयाब हुए हैं, ये मेरा सेल्फ एनालिजेशन मैंने किया, सेल्फ एनालाइज मैंने किया कि ऐसी क्या ये 2 चीज़ें हैं हर कामयाब लोगों में जो मुझे भी अपने अंदर डालनी है। तो हर कामयाब लोगों की 2 खूबियाँ आप भी सीख लीजिए, समझ लीजिए और अपने अंदर डाल लीजिए। हर कामयाब इंसान के चेहरे पे 2 चीज़ें रहती हैं, हंसी और खामोशी। हंसी और खामोशी। आप खामोश रहिए। कोई आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको पागल बोल रहा है, या फिर आपको आपके हेटर्स हैं या कुछ भी है, आपकी सक्सेस को शोर मचाने दीजिए। लेट द सक्सेस मेक द नॉइस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। कामयाबी को शोर मचाने दीजिए। अगर कामयाबी शोर मचाएगी तो उससे बड़ा शोर ना आप मचा सकते हैं ना मैं मचा सकता हूँ। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड। और हमेशा मैं बोलता हूँ साइलेंस रहो, साइलेंट रहो। साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल स्टूपिड क्वेश्चंस। आज कोई कुछ भी बोल रहा है, कीप मूविंग, चलते रहो, राइट। लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे। मैं अभी एक फ़ोटो देख रहा था इंस्टाग्राम पे, और वो फ़ोटो थी ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत कीपरिंग करते हुए उसने फ़ोटो डाली और नीचे लोगों ने ट्रोल किया हुआ था ऋषभ पंत को और लिखा हुआ, ओए पागल तू धोनी नहीं बन सकता। उसने लिखा ही नहीं मुझे धोनी बनना है, उसने कहीं नहीं लिखा। बट लोग खामगाई अपने आप ही परसेप्शंस बना लेते हैं। और ट्रोलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सेलिब्रिटीज़ लाइफ। अगर आपके बारे में कुछ लोग बोल रहे हैं, अगर आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं आपके बारे में, आप समझ लो आप सही पटरी पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी सही पटरी पे है, आप कामयाब बनोगे। लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पे फल होते हैं। अगर आपके ऊपर पत्थर लग रहे हैं, अगर आपके बारे में लोगों का थॉट प्रोसेस है, कुछ ना कुछ है, तो आप सही जगह पे जा रहे हैं, राइट। पर ऊपर वाले पे विश्वास रखिए कि वो आपकी इतनी सी भी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देगा। मैं हमेशा से, मैंने कभी, मेरे अंदर लाचारी नहीं आई ये होगा कैसे सर, मैं कैसे करूं। आप मान सर से पूछ सकते हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं बोला सर ये कैसे होगा, सर मेरा वो डाउनलाइन आया, वो चला गया, वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। आज तक ये मैंने कभी नहीं किया, आज तक मैंने कभी नहीं किया। और शायद यही मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। हम रोने लगते हैं, मेहनत करते नहीं है, ज़्यादा समय हमें होता नहीं है। मैं हमेशा उसे बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 3 years। इट्स नॉट अ T20 मैच, इट्स नॉट अ वनडे इंटरनेशनल, इट्स अ टेस्ट मैच। और आपको यहाँ टेस्ट देना पड़ेगा अपना। पहला साल सीखेंगे, दूसरा साल सिखाएंगे, तीसरे साल से कमाएंगे, फिर सारी ज़िंदगी उड़ाएंगे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ 3 years। पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल से कमाएंगे, फिर सारी ज़िंदगी उड़ाएंगे। चॉइस इज़ ऑल योर्स। 3 साल मेहनत करनी है या 30 साल मेहनत करनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये 2.5 किलो का पेट आपके पास भी है, फैमिली आपकी भी होगी, बीवी बच्चे आपके भी होंगे, राइट। सो ऊपर वाले पे विश्वास रखें। वही लोग परेशान होते हैं जिसे ऊपर वाले पे विश्वास नहीं होता। वही लोग होते हैं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी परेशान नहीं हुआ। और मैं इसलिए परेशान नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता है मेरा सबसे सुप्रीम अपलाइन तो ऊपर ही बैठे हैं और वो आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकते। तो बिलीव इन गॉड, राइट। ये 3 विश्वास अगर मेरे अंदर थे, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग अपने अंदर डालेंगे तो इस बिज़नेस में आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। सो पहला जो पॉइंट आज मैं आपको सिखाना चाहता था, जो मैंने आपको अभी बताया शॉर्ट में, ब्रीफ में, वो है बिलीफ सिस्टम। दूसरा पॉइंट, अगर आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत बड़ा करना चाहते हो, बी अ विजनरी लीडर। विजनरी लीडर बनो। विजनरी लीडर कौन होता है? जो दूर का सोचता है। हम में से बहुत सारे लोग आते हैं आज के लिए, कल के लिए, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद। मत आइए प्लीज, जो आप कर रहे हैं फिर वही करते रहिए। मत आइए नेटवर्क मार्केटिंग में, मत आइए वेस्टीज में। बी अ विजनरी लीडर। हम वेस्टीज मैनेजमेंट को बोलते हैं विजनरी मैनेजमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2004 में 2008 की बातें करते थे, 2008 में 2012 की बातें करते थे, 2012 में 2020 की बातें कर रहे हैं, और 2020 में 2025 की बातें कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड विजनरी मैनेजमेंट। दूर का सोचते हैं। हर बड़ा इंसान, हर बड़ा बिजनेसमैन, हर बड़ा लीडर विजनरी होता है। जियो में अंबानी ने कितने हजारों करोड़ रुपए लगाए। क्यों लगाए? अगर वो आज का देख के लगाता जी मैं हजारों करोड़ लगा रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, कल लॉस में जाएगी कंपनी, नहीं जाएगी, चलेगी नहीं चलेगी,
तो वो कभी हजारों करोड़ रुपए लगाता ही नहीं। जियो में अंबानी ने क्या सोचा, व्हाट आफ्टर 3 years, व्हाट आफ्टर 5 years। सो इफ यू वांट टू बी अ विजनरी लीडर तो एटलीस्ट 3-4 साल 5 साल बाद का सोच के आइए। ये कोई शाकालाका बुम बुम वाली पेंसिल नहीं है यहां पे आप बनाओगे और वो तुरंत आ जाएगी वो चीज आपके पास। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। कोई शॉर्टकट नहीं है कामयाबी का, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। सर आप बताओ सर यहां तक कैसे पहुंचे, अभी एक पॉइंट हो तो बताऊं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी खूबियां, बहुत सारी चीजें अपने अंदर रखनी पड़ती है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, यही चीज मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस बिजनेस में विजनरी लीडर बनना पड़ेगा। दूर की सोचिए, 4 साल बाद क्या, 5 साल बाद आपकी क्या इनकम होगी, 5 साल बाद आपके पास कौन सी कार होगी, कहाँ पे आपका घर होगा, कितना आपका चेक साइज होगा, आपकी टीम में कितने लोगों का इनकम लाख रुपए से ज़्यादा होगी। यूथ की सबसे नेगेटिव पॉइंट और सबसे बड़ी वीकनेस पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं रखता। मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग क्या चाहते हैं, आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। वो ये सोचते हैं कि आज आए और कल जुड़े और कामयाब क्राउन, और दैट्स नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे क्या, कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। द डिस्टेंस विच इज टू बी ट्रेवल्ड कंज्यूमेड टाइम, राइट। अगर आपको कहीं से कहीं पहुंचना है तो समय तो लगेगा। एंड याद रखना, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी का सिस्टम होता है। अगर आपको यहाँ से 2.5 घंटे में मुंबई पहुँचना है तो आपको एक सिस्टम में अपने आप को डालना पड़ेगा। उस सिस्टम का नाम है एरोप्लेन। अगर आप अपने आप को सिस्टम में डालेंगे तभी आप 2.5 घंटे में मुंबई पहुँच पाएंगे। मैं आपसे बोलूँ 100 किलोमीटर रफ्तार से भाग के दिखाओ, क्या भाग सकते हो? नहीं। बट देयर इज़ अ सिस्टम कॉल्ड ट्रेन। अगर आप अपने आप को ट्रेन के सिस्टम में डालोगे तो आप 100 किलोमीटर रफ्तार से जा सकते हो, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, बी अ विजनरी लीडर। दूर का सोच के आइए नेटवर्क मार्केटिंग में। जब आप बात करते हो किसी से कि मेरी जनरेशन्स, ये बिज़नेस है जनरेशन टू जनरेशन्स का, ये बिज़नेस है कि मेरे बच्चों को मेरे बाद पैसा मिले, राइट। तो जब जनरेशन्स की बात कर रहे हो तो 3 साल तो दे सकते हो ना। जब बात पैसों की जनरेशन्स की हो रही है और 3 साल देने के लिए तैयार नहीं है। एक मूवी जो आप थिएटर पे देखने जाते हो, आप एक मूवी देखने गए होंगे, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये जानने में आपको 3 साल लग गए और उन्हें बनाने में भी 3 साल लग गए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो माई डियर फ्रेंड, यू हैव टू बी अ विजनरी लीडर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा पॉइंट जो मेरे अंदर था और जो मुझे लगता है आप अपने अंदर डालेंगे तो ये भी आपको सक्सेसफुल बना सकता है। वेस्टीज फॉर मी वॉज अ डू और डाई। मैंने हमेशा वेस्टीज को डू और डाई किया, या तो करना है या तो मरना है। हमारे पास पहले से ही 3-4 ऑप्शन होते हैं। प्लान ए नहीं हुआ तो प्लान बी, अच्छा ऐसे प्लान बी नहीं हुआ तो प्लान सी, डी, भैया कितने अल्फ़ाबेट है सारे लगा लो। तो जिनकी लाइफ में ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो एक काम पे फोकस नहीं कर पाते और जिसकी वजह से उन्हें कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं मिलती। थोड़ा सा गड्ढा यहाँ खोदा, थोड़ा सा वहाँ खोदा, थोड़ा सा वहाँ खोदा, और इसे कहते हैं मैच्योरिटी। माय डियर फ्रेंड, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं क्यों कामयाब हुआ, क्योंकि मेरे लिए वेस्टीज डू और डाई है। या तो करना है या तो करना है। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने नहीं सोचा कि अगर मैं वेस्टीज में फेल हो गया तो मैं ये कर लूँगा, अच्छा अगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ तो मैं वो कर लूँगा। मेरे कभी माइंड में ये थॉट भी नहीं आया, मेरे माइंड में थॉट ही नहीं आया कि मैं फेल होऊंगा या यहाँ नहीं हुआ तो मैं वो कर लूँगा। नहीं, कोई भी लीडर, जितना बड़ा लीडर है, जितनी बड़ी सक्सेस पे आज वो है, उनके माइंड में कभी वो थॉट आया ही नहीं। माय डियर फ्रेंड, लीडर्स गिरते ज़रूर है पर गिरने में हार नहीं है, गिर के ना उठने में हार है। सारे दिन एक जैसे नहीं होते, चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलें आती हैं। हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, याद रखना, जो भी आज आपके सामने चैलेंज आ रहा है, पहली चीज़ अपनी लाइफ में प्रॉब्लम वर्ड को रिमूव करो चैलेंज से। किसी की लाइफ में कभी मत बोलना मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, हमेशा बोलो चैलेंज है और आपको उस चैलेंज को फेस करना है और उस चैलेंज को पास करना है। सो हमेशा जब भी आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आए तो उसके पीछे 3 चीज़ें हो सकती हैं, समझ लीजिए। पहला, कोई ना कोई रीज़न होगा, राइट। दूसरा, कोई ना कोई लेसन होगा जो ऊपर वाला आपको देना चाहता है। और तीसरा, कोई ना कोई कनेक्शन होगा जिसे आप फ्यूचर में कनेक्ट कर पाओगे। रीज़न, लेसन और कनेक्शन। कोई भी चैलेंज आज आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, उनके पीछे ये 3 ही चीज़ें हो सकती हैं, राइट। रीज़न, लेसन और कनेक्शन। और ये सब आप कब कनेक्ट कर पाओगे? फ्यूचर में। अच्छा ये हुआ था, ये तब हुआ था, अच्छा ये इसलिए हुआ था, अच्छा यार जो हुआ अच्छा हुआ।
हमें कभी कभार लगता है ना, अच्छा वो नहीं होता, ओ माय गॉड, थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया, राइट। सो फ्यूचर में कनेक्ट कर पाते हो तो जो भी चैलेंजेस आएँ आपने उन्हें चेहरे पे स्माइल के साथ फेस करना है। लाइफ इज़ लाइक आइसक्रीम, आइदर यू टेस्ट इट और वेस्ट इट, ये तो पिघलेगी, राइट। अब चैलेंज को फेस करना है, हंसते हुए फेस कर लो या रोते हुए फेस कर लो, फेस तो करना पड़ेगा। लाइफ कहते हैं चैलेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और चैलेंज से कैसे निकलना है इज़ एन आर्ट ऑफ लाइफ। सो डू और डाई कंडीशन रखें अपने लिए वेस्टीज का। कोई और ऑप्शन अगर आप सोचते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको या किसी भी बिजनेस में आपको सक्सेस मिल पाएगी। आप सिंगल माइंडेड, आपका पूरा डिवोशन आपकी उस काम की तरफ होना चाहिए जिसे आप पूरी जान से, पूरी शिद्दत से, जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं, राइट। और माय डियर फ्रेंड, अगला और लास्ट पॉइंट जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत अच्छा है, हम में से बहुत सारे लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से। सो मेरा लास्ट पॉइंट यही है, राइट, योर ओनली कॉम्पिटिशन इज़ यू, योर ओनली कॉम्पिटिशन इज़ यू। कॉम्पीट विद योर सेल्फ, कॉम्पीट विद योर सेल्फ। एक लाइन है, मेरी फेवरेट लाइन है इंग्लिश में, और मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। माय डियर फ्रेंड, कहते हैं टू बी अ चैंपियन कॉम्पीट, टू बी अ ग्रेट चैंपियन कॉम्पीट विद द बेस्ट, बट टू बी अ ग्रेटेस्ट चैंपियन कॉम्पीट विद योर सेल्फ। अगर आप ग्रेटेस्ट चैंपियन बनना चाहते हो तो आपको किसी और से कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है, खुद से कंपटीशन की ज़रूरत है। हमारे एमडी सर गौतम बाली सर, वेस्टीज मैनेजमेंट, एक ही बात बोलते हैं कि आज वेस्टीज का कंपटीशन किसी और कंपनी से नहीं है, आज वेस्टीज का कंपटीशन सिर्फ एक कंपनी से, और वो है खुद वेस्टीज। हर एक बड़ा इंसान, अच्छा क्लास में जो फर्स्ट आ रहा है वो किससे कंपटीशन करे आप बताओ? वो कंपटीशन करता है खुद से कि पिछली बार मेरे इतने मार्क्स आए थे तो और इस बार मुझे इतने मार्क्स लाने, मुझे अपना रिकॉर्ड ही ब्रेक करना है, मुझे अपने आप को, अपने रिकॉर्ड को बीट करना है। सो योर ओनली कंपटीशन मस्ट बी यू। पिछले महीने मेरा इतना पीवी था, इस महीने मुझे इतना पीवी निकालना है। अगर पिछले महीने से इस बार आपका ज़्यादा पीवी आया, यस, इट मीन्स यू आर ग्रोइंग, वेरी गुड। कभी भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी और सामने वाले की प्रॉब्लम, सिचुएशंस, कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। मत कीजिए। मुझे हंसी आती है जब कोई भी लीडर किसी को अपने आप से कंपेयर करता है। सर उन्हें 1 साल हो गया, 1 साल बाद उनकी इतनी इनकम है, मेरी इतनी इनकम है। अरे 1 साल से पहले 6 साल आप जानते हो वो कहाँ थे, या 1 साल से पहले आपने देखा वो 10 साल कहाँ थे। माय डियर फ्रेंड, अपने आप को कभी भी किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। यू आर यूनिक। और एक चीज़ याद रखें, अ गुड मैन्युफैक्चरर नेवर प्रोड्यूसेस ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, ही इज़ अ गुड मैन्युफैक्चरर। ऊपर वाला एक बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरर, और एक गुड मैन्युफैक्चरर नेवर प्रोड्यूसेस ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स, राइट। सो कभी भी ऊपर वाला कोई बेकार चीज़ बना ही नहीं सकता। उन्होंने आपको बनाया है, और इसलिए बनाया है आपको। हम सबका थंबप्रिंट अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि हम एक दूसरे से अलग है, हम सबकी अपनी यूनिक क्वालिटीज़ हैं। सो योर ओनली कंपटीशन मस्ट बी यू। ये 4 पॉइंट्स जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये 4 पॉइंट्स मेरे अंदर थे और हमेशा रहेंगे, और यही मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें इम्प्लीमेंट करें। मेरी बातें सुन के आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। मेरे जैसे पता नहीं आपने कितनों को सुन रखा होगा, पर मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करके शायद आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव आ सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, इन बातों को सिर्फ सुने मत, करें। अगर मैं बोलूँ कंपटीशन क्या है, कंपटीशन खुद से है। 1954 में 1 मील की रेस को पार करने का जो क्राइटेरिया था वो 4 मिनट था। और मतलब मैं आपको बोलूँ लोगों के माइंड में क्या था, मतलब एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि कोई भी इंसान 1 मील की रेस 4 मिनट में नहीं कर सकता। बट देयर वॉज अ पर्सन जिनका नाम था रॉजर बेनिस्टर, जिसने 3 मिनट 59 सेकेंड में उस रेस को कंप्लीट किया और 4 मिनट के बैरियर को तोड़ा। सो व्हाट इज़ दिस? इट्स अ मेंटल बैरियर। ये हमारे मेंटल बैरियर होता है जो हम अपने दिमाग पे लगाते हैं, खुद ही लगाते हैं, कोई और नहीं लगाता। रिकॉर्ड्स आर मेड टू ब्रेक, रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, यही चीज़ आपको अपने ऊपर ध्यान रखनी है। और लास्ट में बस जाते जाते मैं यही एक लाइन आपको बोलना चाहूँगा, जब आए हो निभाने किरदार ज़मीन पर तो कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे। जब आए हो निभाने किरदार ज़मीन पर तो कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे, राइट। मेरा एक स्टेटस रहता है और मैं उस स्टेटस को, मुझे बड़ा अच्छा लगती है वो लाइन कि योर लाइफ इज़ योर मैसेज टू द वर्ल्ड, मेक श्योर इट्स इंस्पायरिंग। आपकी ज़िंदगी लोगों के लिए एक मैसेज है, और ध्यान रखें कि वो इंस्पायरिंग मैसेज होना चाहिए, ना कि वार्निंग मैसेज होना चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच, एंड थैंक्स टू मान सर
फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस ग्रेट सक्सेस सेमिनार एंड आई होप जो मैंने आपको बताया है इन चीज़ों को अपना के आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे और हम सारे बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री में करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। विश यू वेल्थ। टेक केयर।